पहले मैं बताता हूँ आपको ये प्लेस के बारे में। जैसे यहाँ पे स्पेशल क्या है, आप कश्मीर विजिट करने आए तो सारी जगह आप जहाँ पे गए डेस्टिनेशन थी, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे श्रीनगर में आपने डल लेक देखा, गुलमर्ग में सैनी क्यों था, तो हर एक जगह जहाँ पे आप गए डेस्टिनेशन था। ये डेस्टिनेशन लेस प्लेस है, यहाँ पे कोई देखने वाली जगह नहीं है। बट ये जगह किस लिए फेमस है, यहाँ पे फार्मिंग ज़्यादा होती है, उसी के कारण ये फेमस है। तो फार्मिंग किसकी होती है, जैसे कश्मीर में अप्रॉक्सीमेटली बहुत ड्राई फ्रूट्स, एप्पल, बहुत सारी चीज़ें बनती है। बट वो पूरे कश्मीर में फैली हुई है, हर एक जगह बनती है। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि बाकी पार्ट्स कश्मीर में नहीं बनते पूरे इंडिया में। पहले मैं बताता हूँ केसर का थोड़ा सा, क्योंकि हमारा सबसे बेस क्रॉप केसर ही है। जैसे एप्पल भी होता है यहाँ पे, वॉलनट भी होता है, बादाम भी होता है, कुछ और बेरीज भी होती है। बट जो सबसे रेयर है दैट इज सैफरॉन, जो कि किसी और जगह पे नहीं है। पूरे इंडिया में केसर की कल्टीवेशन बस 8 किलोमीटर में ही होती है। वो 8 किलोमीटर कौन सा है, जहाँ पे भी आप हो, इसको बोलते हैं पामोर। इसके अपार्ट इंडिया के किसी भी पार्ट में केसर नहीं बनता है। अब केसर में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अपार्ट और 2-3 कंट्रीज है जो केसर प्रोड्यूस करते हैं। ईरान, स्पेन है, अफगानिस्तान रिसेंटली कुछ कर रहे हैं, तो और भी कंट्रीज बनाते हैं केसर। बट जो बेस्ट वाला माना जाता है, वो आपको भी पता होगा, कश्मीरी सैफरॉन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। तो उसका रीज़न क्या है, ये बेस्ट क्यों है, वरना तो केसर में ग्रेड नहीं होता है। बट कश्मीर वाला बेस्ट क्यों होता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मतलब इसका और ईरान का रेट हाफ रेट होता है। मतलब अगर ये 10 रुपये का है, ईरान का 5 में है, तो वो डिफरेंस क्यों है, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस काफ़ी हाई होती है। क्या इंपॉर्टेंस होती है, बताया जाता है अपार्ट फ्रॉम डेथ, जो भी डिजीज एग्जिस्ट करती है, कश्मीर का केसर उस डिजीज को क्योर भी कर सकता है, डिजीज से प्रिवेंट भी कर सकता है। ज़्यादा ये हार्ट के लिए अच्छा होता है, हार्ट स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, आईसाइट के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। जैसे बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को केसर दीजिए, और भी बहुत सारे फायदे इसके। अब केसर में क्या होता है, कोई ग्रेड नहीं होता है, डिफरेंस हो सकता है या तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, या कश्मीर का होगा, या ईरान का होगा, या स्पेन का होगा, या ओरिजिनल या डुप्लीकेट हो सकता है। यही डिफरेंस हो सकता है। अब हम पहचान कैसे सकते हैं कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। पहला, इसका जो स्वाद आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए केसर का, वो हल्का सा कड़वा आना चाहिए। मिठास केसर में नहीं चाहिए। अगर केसर में मिठास आ गई तो मान लो वो शुद्ध केसर नहीं है। सेकंड थिंग इज, ये रेड कलर का होता है केसर। अगर किसी भी प्रोडक्ट में डालते हैं, जैसे पानी, दूध, खीर, जिसमें भी आप डालोगे, तो ये छोड़ता है कलर पीला, ये आपको पता होगा। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल है स्पेनिश केसर पे भी, ईरानियन केसर पे भी, कश्मीर के केसर पे भी। अब पीला कलर छोड़ने के बावजूद कुछ डुप्लीकेट भी हो सकता है, मतलब पीला भी छुड़वाएंगे बट डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो वो वाला हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, पीला कलर छोड़ने के बावजूद जो इसका अपना ओरिजिनल रेड कलर है, ये रेड ही रहना चाहिए। जैसे पानी में डाला तो द होल वाटर विल बिकम येलो, बट द थ्रेड शुड रिमेन रेड। ये केसर वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। बट अगर वो डुप्लीकेट वाला होगा, अगर पानी के गिलास में आप डालोगे, आधे घंटे में चेक करोगे वो पूरा वाइट हो गया होगा। अगर डुप्लीकेट होगा, पहले देगा येलो, पहले कुछ टाइम रेड रहेगा, बट आधे घंटे तक वो हो जाएगा मतलब सफ़ेद, आधे घंटे से पहले ही। बट जो ओरिजिनल वाला होता है, अगर आप पूरे दिन भी नॉर्मल वाटर में रख के इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये रेड का रेड ही होगा, ना तो डिजॉल्व हो गया होगा, ना तो इसमें कुछ कलर में इम्पैक्ट आया होगा। बट ओरिजिनल का भी कभी कभार कलर फेड हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर कभी कभार आप बहुत ज़्यादा बॉईल करोगे, इसके पानी में डाल के बहुत ज़्यादा बॉईल करोगे, तो थोड़ा सा फेडनेस आ सकता है। या 5-6 दिन रखा तो उसमें थोड़ा सा फेडनेस आ सकता है। बट अगर आप मतलब 2 घंटे 3 घंटे दिन भर रखोगे तो इसमें कोई फेडनेस नहीं आएगा। अब लेना कैसे होता है केसर, इसका यूज़ कैसे करना होता है, रोज़ 4 या 3 तीलिया, जैसे 1 तीलिया, रोज़ 3 या 4 तीलिया विथ मिल्क और वाटर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें ले सकते हैं, अगर कोई हेल्थ के लिए लेगा तो। बाकी अगर आप वो पकवानों के लिए लोगे तो जैसे आप यूज़ करना चाहोगे, आपकी चॉइस है। कुछ कलर के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट करना चाहेंगे, ये बिटर आना चाहिए, इसकी ओरिजिनलिटी का ये भी है सिंबल। ये होता है केसर का सीड। इसका जो सीजन होता है, और एक कारण है ईरान का सस्ते में क्यों मिलता है इसे, और एक कारण है, ईरान में साल में 5-6 बार प्रोडक्शन निकलती है, और उधर एरिया ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। इधर एरिया ऑफ कल्टीवेशन 8 किलोमीटर है टोटल, और साल में एक ही बार इसकी प्रोडक्शन निकलती है। ईरान में फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, इधर कुछ फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता है।
जिन्होंने टेस्ट किया कड़वा आया? वो जिन्होंने टेस्ट किया अपनी जीभ दिखाइए प्लीज। इसमें इम्पैक्ट ही नहीं है कुछ भी, येलो होनी चाहिए। आगे वाले दांतों से थोड़ा चबाओ, क्योंकि टेस्ट जो करने का बड होता है ना टंग में, वो आगे वाला पार्ट ही होता है। ये होता है इसका बीज, ये होता है फूल, फिर जब निकल आता है। एक फूल में 3 होती है केसर की तीलियां। थोड़ा बैठे, आगे वाले पीछे वाले भी देखेंगे। 3 ही तीली होती है। एक फूल में 3 ही तीलियां होती है, ऐसा फूल होता है। फिर वो मुरझा जाती है जी, मुरझा जाता है। मुरझा नहीं जाती है, फिर हम फ्लावर प्लग करते हैं, फिर 1 महीने में कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। 4 दिन बाद नया फ्लावर उसी सीड से निकलता है। और इस सीड की स्पेशलिटी क्या है, केसर के सीड की, ये एक ही टाइम लगाना पड़ता है। ये 10-15 साल चलता है, मतलब हर साल इसका ये सो नहीं करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, इसमें बडिंग होता है। बडिंग जानते हैं आप? तो वो टाइप है एक रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या होता है, इसी बीज को 5-6 दाने जैसे निकलते हैं, वो अलग बीज बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सीड्स इंक्रीज होता जाता है, खराब होने के चांसेस भी कम होते हैं। और इसके बगैर ये किसी और पार्ट में कश्मीर में उग नहीं सकता केसर। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे सॉइल का फैक्टर है। कश्मीर के जो इस 8 किलोमीटर में सॉइल है, उसको कहा जाता है कारीवा सॉइल। दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल सॉइल इन द वर्ल्ड। ये होती है केसर की पैकिंग, ये होती है केसर की पैकिंग। जितना आपको लेना होगा हम दे सकते हैं। अब इसमें स्पेशल बात क्या होती है, केसर एक्सपायर भी नहीं होता है। ये 50 ग्राम है और हर एक पैक के साथ आपको गारंटी कार्ड अटैच्ड होगा, हमारा लेबल साथ होगा। अगर अच्छा लगे आप मंगवा भी सकते हो, अगर अच्छा भी नहीं लगे, कोई बोलेगा ये कुछ है, तो हम रिफंड भी कर सकते हैं। बट वो कंप्लेंट नहीं आज तक आई, क्योंकि हमें ज़्यादातर घर का ही होता है। ये 50 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है। जितना आपको चाहिए हम दे सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अब ये कुछ स्टैंडर्ड पैक्स है, वो बना के हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन जैसे एग्जांपल है, तो उनके लिए हमने 20 ग्राम का पैक बनाया है, क्योंकि उनको वो बराबर 9 मंथ चलेगा अगर वो 4 पेटल्स यूज़ करेंगे तब। तो ये ऐसे ही पैक है। बाकी ये फैमिली पैक भी आप ले सकते हो, जैसे आप यूज़ करोगे। वो बाउल भरो, बाउल चा भरे, बाउल भरे माँ सामान है। ये रहता है दूसरा मेन चीज यहाँ पे। ये यहाँ पे ही नहीं बनता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअल में चीज क्या है। शिलाजीत आपने सुना होगा, मतलब आपको जगह जगह आएंगे कश्मीर में भी शिलाजीत और केसर लेके, लेकिन ज्यादातर डुप्लीकेट ही आता है। असल में शिलाजीत होता क्या है, करता क्या है, सब मतलब मिथ है। अभी तक कोई सच नहीं बोलते ज्यादातर लोग। शिलाजीत होता क्या है, कुछ बोलेंगे आपको ये पत्थर होता है, कुछ बोलेंगे पत्थरों का पसीना होता है। एक्चुअल में सेलर को भी पता ही नहीं होता है कि मैं बेच क्या रहा हूँ, क्योंकि ये किसी फील्ड से नहीं निकलता है। शिलाजीत होता क्या है एक्चुअल में, ये अप्रोक्सीमेटली 84 मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। इसमें मिनरल समझते हैं ना, मिनरल होते हैं अप्रोक्सीमेटली 84 मिनरल्स होते हैं इसमें। और ये कहाँ से लाते हैं, माउंटेन से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो बात सही है, हायर आल्टीट्यूड से निकलता है। जहाँ पे भी माउंटेन्स हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो सकता है। अब इसमें मतलब फायदा क्या करता है शिलाजीत, क्यों पीपल यूज करते हैं, इसका एक मिथ है, बोलते हैं बस आदमी लोग ही कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा इसमें फॉल्स मिथ है। तो एक्चुअल में शिलाजीत करता क्या है, किसी को जॉइंट पेन होती है, कोई भी ऑर्थोपेडिक इशू, जैसे घर में बुजुर्ग होता है, कोई जॉइंट पेन होती है, बैक पेन होता है, शुगर होता है, डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लिए होता है शिलाजीत। अब इसका जो मिथ है वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे घर में आजकल कोई नहीं यूज़ करता है, मेरी दादी कंज्यूम करती हैं, उनको थोड़ा जॉइंट का इशू है। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मेल फीमेल का वो मसला। अब इसका ये मिथ क्यों आ गया, ये बस ओनली मेल पीपल कैन टेक दिस। शिलाजीत एक ऐसा काम भी करता है, मतलब ये स्टेमिना भी बढ़ाता है। जब ये खाता है तो एनर्जी भी आती है, थोड़ा सा एनर्जेटिक आती है बॉडी, तो दिन भर जो काम करेगा इंसान तो एक्टिव वे में करेगा। उसी के कारण ये मिथ आ गया है। आप मुझे बताइए एनर्जी किसको चाहिए, आदमी को चाहिए, औरत को चाहिए? तो इसी वजह से मिथ बनाया, उससे सेल ज्यादा होती है, बाकी कुछ नहीं है। ये कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं 8 साल से ज्यादा जिनको नसों की कमजोरी होगी। ज्यादातर जिम वाले लेते हैं एज सप्लीमेंट। वो कोई नहीं कुछ। इसको लेना कैसे होता है, रोज इसको लेना कैसे होता है, ये ब्लैक कलर का कड़वापन होता है इसमें बहुत ज्यादा। इसको लेना कैसे होता है, इलायची दाना समझते हैं, मतलब इतना सा दाना निकालना है इसमें पानी या दूध में,
पूरा डिजोल्व करके, मतलब जैसे मैंने बताया केसर डिजोल्व नहीं होगा, इतना सा दाना दूध में लेके या पानी में 200 ml का छोटा गिलास आता है, उसमें पूरा डिजोल्व करिए, फिर पीजिए खाने के बाद, किसी भी टाइम, सुबह या शाम खाने के बाद। तो ये एक्चुअल में 100 ग्राम का कोर्स रहता है। अगर कोई डिजीज के लिए लेगा, जैसे मैंने इतने डिजीज बताए, अगर उनके लिए लेगा कोई, 100 ग्राम का एक टाइम का कोर्स होता है। बाकी आप इसे छोटा, अब आप पहचानोगे कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। पहली बात तो कुछ लोग दिखाते हैं इसको तार बननी चाहिए वो खींच के, तो तार इज कम्प्लीटली डुप्लीकेट। क्यों? चीनी देखिए कभी उबलते हुए, चाशनी, तो उससे बनाते हैं गुड़, जानते हो, कैरेमल, उससे बनाते हैं तार, वो तार वाला शिलाजीत उसी से बनता है। तो कड़वा कैसे होता है? गुड़ से कड़वा प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें थोड़ा सा, वो लास्ट में जब गुड़ उबालोगे ना, आप कभी देख लेना उसका टेस्ट कैसे आता है, वो कड़ू, मतलब बिटरनेस आती है उसमें काफी ज्यादा, मीठा भी होता है बिटरनेस में भी, फिर प्रिजर्वेटिव डाल के बनाते हैं। अब इसमें पहचान कैसे सकते हैं कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है? पहली तो तार नहीं बननी चाहिए, अगर तार बनेगी तो कटनी चाहिए। दूसरा, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, मतलब जैसे मेरे हाथ में है ना, ये भी इसका फिक्स्ड स्टेटस नहीं है, ये चेंज होता जाता है टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे अभी अगर गर्मी होगी तो ये सॉफ्ट बनेगा, अगर सर्दी होगी टेम्परेचर डाउन होगा तो ये हार्ड बन जाता है थोड़ा सा, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। सेकंड थिंग इज, ये हर किसी प्रोडक्ट में डिजोल्व होता है, शिलाजीत ओरिजिनल हर किसी प्रोडक्ट में डिजोल्व होता है एक ही जगह। अपार्ट फ्रॉम इथेनॉल, जिस भी कंपाउंड में इथेनॉल होता है, जैसे अल्कोहल में इथेनॉल होता है, शराब में इथेनॉल होता है, उसमें ये डिजोल्व नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी प्रोडक्ट में डिजोल्व हो सकता है। दूसरा, इसका सबसे मेन टेस्ट आता है फ्लेम टेस्ट। अगर इसको हम आग लगाएंगे ना, जलाएंगे, इसके वहाँ से फ्लेम नहीं निकलनी चाहिए। जैसे कैंडल जलाते हैं, कैंडल को वहाँ से फ्लेम निकलती है ना, अगर इसके वहाँ से फ्लेम निकल गई तो डुप्लीकेट है। जलेगा ये बट राख हो जाए डायरेक्टली, ना तो टपकना चाहिए ना तो इसके वहाँ से फ्लेम निकलनी चाहिए। फ्लेम समझते हैं ना, फ्लेम नहीं निकलनी चाहिए, वो मेन बात है। बाकी हमारे पास लैब टेस्टेड होता है, गारंटी साथ होती है, फूड वाली लाइसेंस साथ होती है, कुछ भी मतलब अगर इसका मतलब साइड इफेक्ट आया तो वो यार रिस्पॉन्सिबल। अब रहता है, ये दो चीज़ें मैंने ज़्यादा आपका टाइम लिया उसके लिए सॉरी, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हेल्थ के रिगार्डिंग भी है, दूसरा इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, इसी वजह से मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया। अब बाकी नॉर्मल चीज़ें पैदेशी बहुत, अब नॉर्मल चीज़ें, पहले नंबर पे आता है हमारा बादाम ड्राई फ्रूट्स में। तो इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, आप क्या नोटिस कर रहे हो इसमें, हाँ छोटा साइज का है। तो एक्चुअल में बादाम खाते क्यों हैं? बोलते हैं ना बच्चों को बादाम दो उनका दिमाग दौड़ने लगेगा। एक्चुअल में बादाम में होता है ऑयल, ओमेगा 3, जो कि वो मेमोरी पावर का काम करता है या स्किन के लिए भी अच्छा होता है, जो कि वो वाले बादाम में लैक करता है, जो कैलिफोर्निया से आता है, पूरे इंडिया में वही चलता है, यहाँ पे भी होता है वो, हम फंक्शंस में भी वही यूज़ करते हैं। ये बादाम क्या होता है, मामरा सुना है कभी? हाँ सुना सुना। मामरा का भी एक मिसकंसेप्शन है, बोलते हैं ऐसी गिरी मामरा है ना, ऐसी गिरी को मामरा बोलते हैं कुछ लोग। तो वो भी एक मिसकंसेप्शन है। वो क्या होता है, जब एक बादाम में 2 गिरी निकलती है ना, जैसे अखरोट के ऊपर शल होता है, बादाम के ऊपर भी शल होता है एक, जब ये निकालते हैं ना गिरी, तो जब एक बादाम में 2 गिरी निकलती है तो साथ में ऐसी शेप बनाता है। जब एक बादाम में एक ही गिरी होती है तो कंप्लीट शेप आती है। तो इसमें ये नहीं है नेसेसरी कि शेप कैसी होगी। मामरा में छोटा भी होता है लेकिन ज़्यादातर छोटा ही होता है, मीडियम का साइज़ का होता है, बड़ा भी होता है। वो डिफरेंस होती है ट्री में, मतलब जैसा जाड़ होगा, कुछ जाड़ कड़वे भी होते हैं, कुछ बोलते हैं ना छोटे बादाम खाने में कड़वे आते हैं, वो मिलाते हैं लोग, कड़वे नहीं होते, वो मिलाते हैं क्योंकि उनका उससे सेल होता है। इसका मेन चीज़ क्या होना चाहिए, ऑयल। वो भी कितना, मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए इसमें ऑयल का कंपोजिशन कितना होता है। नीचे भी आ गया थोड़ा सा, नीचे गिरा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, मतलब अगर मैं इसको फिर से प्रेस करूंगा इससे भी निकलेगा, तो कंटिन्यूसली इसमें निकलेगा। यही होता है मेन चीज़ मामरा का, ऑयल। और अगर आप और एक बात नोटिस करेंगे, बादाम का ऑयल काफ़ी थिन होता है, मोटा नहीं होता है। अगर इसको टच करेंगे आप तभी बोलते हैं ना, फेस पे भी लगा सकते हैं, तो आपके वहाँ मिलता है वो मोटा मोटा, वो मिक्सिंग होती है। हमारे पास बादाम ऑयल भी है, ये कड़वे बादामों से ज़्यादातर निकाला है, मीठे बादामों का भी है अलग से, उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। इस बादाम ऑयल का यूज़ क्या है, ये पी भी सकते हैं विथ मिल्क और वाटर क्योंकि ये नेचुरल होता है। दूसरा, ये बालों में लगा सकते हैं, इससे बाल जड़ना रुक जाता है, जड़े हुए बाल वापस नहीं आएंगे बट हेयर फॉल कंट्रोल होगा। तीसरा, ये मसाज के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आता है क्रैनबेरी, ये खाया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, यूरिन इन्फेक्शन होता है किसी को, किडनी स्टोन रहता है उसके लिए खाया जाता है।
दिस इज ब्लूबेरी, ये बड़ा साइज वाला, इसके साथ सीड भी होता है। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। ये चेरी होता है स्टमक के लिए, चेरी तो आपको पता ही है। वॉलनट भी ऑयल के लिए। ये येलो बेरी एंड दिस इज रेड बेरी, दोनों डाइजेशन में वर्क करती है। या नॉर्मली जो मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना नॉर्मल इंसान के लिए, ये मैं फायदे बता रहा हूँ इनके। ये रेड बेरी एंड दिस इज येलो बेरी, दोनों डाइजेशन में वर्क करती हैं। ये ब्लैक बेरी खून के लिए खाया जाता है, हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने का काम, दूसरा ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज होती है वो रिमूव करने में मदद। और ये रोज बेरी, ये आई साइड के लिए। ये कीवी है, आपके वहाँ अगर मिलता है रॉ वाला तो वो बेहतर है। ये ड्राइड कीवी है, तो ये तो आपको पता ही है, बाहर भी मिलता है। और रहता है हमारा ये कहवा, जो भी आपने चाय पी, एक्चुअल में होता क्या है ये, कुछ लोगों को ये शेप से ऑकवर्ड लगता है क्योंकि नया प्रोडक्ट है। असल में आपकी चीज़ों से ही बनता है। कहवा क्या होता है, हमारी ये कंप्राइज क्या हुआ है 2 शब्दों से, का एंड वाह। हमारी कश्मीरी भाषा में 11 इज सेड टू बी एज का, 11 है ना 11 को हम कहा बोलते हैं, एंड वाह वी यूज फॉर गुड थिंग्स, लाइक बोलते हैं क्या वाह क्या चीज़ है। तो एक्चुअल में इसमें 11 मसालों का कंपोजिशन होता है। वो 11 मसाले कौन से होते हैं? इलायची जानते हैं आप, दालचीनी, मुलाठी, गुलाब के पत्ते, मतलब जो खड़े मसाले हैं ना वो सारे, केसर और ग्रीन टी, ये होता है कहवा का कंपोजिशन। अब इसका फ़ायदा क्या है यूज़ करने का? एक तो एक चाय और कॉफ़ी के बदले रोज़ ले सकते हैं, बिना दूध के होता है। एंड मेन चीज़ क्या है, इसमें थ्रोट इन्फेक्शन होगा या चेस्ट में कोई इशू होगा या सर्दी जुकाम में ज़्यादा वर्क करता है। ये इंस्टेंट मिक्स होता है, पाउडर बना के होता है। वॉलनट ऑयल है, हनी है, और भी कुछ और बेकिश मेरे ये कश्मीरी स्पाइसेस हैं थोड़े से। ये स्क्रब और क्रीम है। तो ये क्यों बेचते हैं? ये तो किसी खेत से नहीं निकलता है, जैसे मैंने बताया आपको, फार्मिंग के लिए हम फेमस हैं। अब हम इसी के साथ इंडल्जेड हैं तो अपने प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो स्क्रब में स्पेशल क्या है, हमारा ही प्रोडक्ट है, हमारा ही ब्रांड है, बट बनवाते हैं किसी और से। इसमें रॉ मटेरियल हमारा होता है, बनाता कोई और है। इसमें रॉ मटेरियल कौन सा होता है? वॉलनट, एप्रिकॉट और केसर। जैसे कोई किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, कोई क्रीम यूज़ करने से तो साइड इफेक्ट आता है, इसका साइड इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए, दूसरा रिजल्ट 10 टाइम्स बेटर दिखाने के लिए हमने ये बनाया है। इसमें ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और कुछ स्क्रब के भी इंग्रेडिएंट है, तो वो भी डाले हैं। और ज़्यादा वॉलनट, एप्रिकॉट और केसर स्क्रब में। ये हफ्ते में 1 और 2 टाइम्स यूज़ करना है, देख भी सकते हो आप लगा के। ये क्रीम है, क्रीम में स्पेशल क्या है? केसर। क्रीम में बस केसर होता है, जैसे इसमें 3 चीज़ें होती है ड्राई फ्रूट्स की। क्रीम में बस केसर होता है, एलोवेरा होता है, ग्लिसरीन होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं क्रीम में, और हमारा केसर होता है मेन। जैसे केसर स्किन के लिए इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट। और एक स्पेशल प्रोडक्ट है चेहरे के लिए, सैफरन ऑयल। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट ये थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। जैसे इसमें क्रीम वगैरह में तो बाकी प्रोडक्ट्स डाले होते हैं, इसमें रोजमेरी होता है। रोजमेरी जानते हैं? रोजमेरी और सैफरन का थोड़ा इन्फ्यूजन, मतलब ऑयल, उसको थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, 2-3 महीने इसको प्रोसेस करना पड़ता है। उससे जब निकलता है ऑयल, ये किस काम आता है? अपार्ट फ्रॉम बर्थ मार्क के बगैर कोई भी मार्क होगा, जैसे आंखों के नीचे मार्क्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, पिंपल्स का मार्क होगा, हाँ पिगमेंटेशन, सारा कुछ इससे रिड्यूस होगा। एंड विद इन 15 डेज आपको इफेक्ट स्टार्ट होने लगेगा, मतलब उससे पहले ही लगेगा। अब मैं खुद की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ। ये बस नाइट टाइम में यूज़ करना है, डे टाइम में नहीं। ये ऑयल है, नाइट टाइम में पहले चेहरा धोइए नाइट के टाइम, फिर सुबह और धोइए, यूज़ करने के बाद रात को ऐसे ही रखिए। अब अगर कुछ पसंद आएगा आपको, नहीं भी आएगा वो भी चिंता नहीं है। पहला केसर, शिलाजीत, बाकी ड्राई फ्रूट्स आपके सामने हैं। तो पेपर अखरोट होते हैं, पेपर अखरोट नहीं, कागजी अखरोट। हाँ वो पेपर, वो कागजी अखरोट। हाँ, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट होने भी नहीं चाहिए, मतलब हाथ से तोड़ के दिखाएंगे। उसमें 2 वैरायटीज़ हैं हमारे पास, 3 है। 250 का केजी, वो हाथ से ही टूट जाते हैं। हाँ हाथ से तीनों टूट जाएंगे। अब उसमें साइज का डिफरेंस है, कुछ मिला के बाकी कागजी पेपर, क्या बोलते हो आप? पेपर अखरोट सारा है। केसर में कंडीशंस हैं कश्मीर का और ओरिजिनल, नॉट द ईरानियन वन, क्योंकि श्रीनगर में सेल होता है, मतलब ईरानियन वन भी। तो ये मार्केट है 1.5 किलोमीटर का, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा जेन्युइन मार्केट है। दूसरा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे इधर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। पर ग्राम 250 रुपीज़ फॉर कश्मीरी केसर, नॉट द ईरानियन वन, नॉट द स्पेनिश वन।
पर ग्राम 1 ग्राम 2.5 लाख रुपए इसका वैल्यूएशन होता है केजी का। गूगल अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। 3 लाख इसका वहां पे प्राइस है, बट यहाँ पे 250 क्योंकि हमारे घर का होता है, और ये कुछ टाइम से रेट यही है, इसमें कुछ कम नहीं है। अगर कम मिलेगा तो समझ लेना थोड़ा सा फर्क है। अब आप बोलोगे कि हम इतने लोग हैं थोड़ा सा कम करो, वो 10-20 हो सकते हैं कम, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता।